नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज से हम एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। देखो भाई, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट 10 क्वेश्चंस के होंगे और ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अभी रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिनमें कुछ नए पैटर्न है या फिर नए कुछ कंसेप्ट है या ऐसी कुछ चीज़ है जो मेरे को लगता है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ जो आपकी एग्जाम हॉल में हेल्प करेंगी। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो यहां से आपको जो भी लर्निंग्स मिल रही है वो आप एक अलग नोटबुक बनाओ, वहां पे नोट डाउन करो और जब अपनी डेली प्रैक्टिस आप कर रहे हो क्वेश्चंस की या फिर आप मॉक दे रहे हो तो ट्राई करो कि वो चीजें आप वहां पे एग्जीक्यूट कर पाओ। और ये जो आप कंसेप्ट लिख रहे हो या फिर यहां से जो भी आप लर्निंग्स रख रहे हो उनकी प्रैक्टिस करो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, सिर्फ ये वीडियोस देख रहे हो, तो आपकी किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है भाई। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में बोला गया है ए वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड 3 parts ऑफ विच आर वाटर एंड 5 parts सिरप। भाई एक हमारे पास लिक्विड है, उसमें 3 पार्ट हमारे पास वाटर है, 3 पार्ट हमारे पास वाटर और 5 पार्ट उसके सिरप है। तो मतलब हमारे पास जो टोटल मिक्सचर वो कितना है, 8 है। आगे हमसे बोला गया हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विथ वाटर, कि कितना हम इसमें से मिक्सचर निकालें और उसको किससे रिप्लेस करें, वाटर से, सो दैट द मिक्सचर मे बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। उसके बाद में जो हमारे पास प्रोसेस हो जा रही है वो ये हो जा रही है भाई, 1:1 में हो जा रही है। तो मैं आपको यहां से एक चीज बोलूंगा कि हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, वाटर से। अगर वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं तो वाटर को हम भूल जाते हैं, हम किस पे काम करेंगे, सिरप पे। सिरप हमारा कितना है, 5। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 8। इसका कुछ पार्ट हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। अगर रिप्लेस कर दे रहे हैं तो उसके बाद में कितना बचा, मान लो x/y बचा। x/y बचा और x/y बचने के बाद में कितना आ रहा है, 1/2। भाई टोटल मिक्सचर 2 है, सिरप उसमें से हमारा 1 है। तो यहां से आप हमसे बोल दोगे कि सर जो x/y है वो x/y कितना है, 4/5। मतलब ये जो हमारे पास बचा था, जो हमने निकाला था, देखो ये हमने निकाला था, निकालने के बाद बचा कितना था, 4/5। तो मतलब हमने निकाला कितना, 1/5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 1/5। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है A merchant offers a 10% discount on the mark price of an item and gives away 4 items free on the purchase of 15 items, making a 35% profit on the entire transaction. Suppose a customer pays for 15 items, then by what percentage is the mark price of the item above its cost price? देखो भाई, इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके IBACIO के लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। उसके बाद में अभी आपका NTPC का जो मेंस हुआ है, मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एक नया पैटर्न है जो पहली बार एग्जाम में देखने को मिला है। नया पैटर्न ऐसा नहीं है कि कोई कंसेप्ट ही नया, नहीं ऐसा नहीं है। बट ये जो दोनों चीजें हैं, एक तो ये आपका ये वाली चीज की 4 आइटम्स फ्री ऑन द परचेज ऑफ 15 आइटम्स और ये डिस्काउंट, ये दोनों चीजें मर्ज करके पूछ ली आपसे पहली बार। पहले ये अलग अलग पूछे जाते थे, अब ये मर्ज करके पूछ ली, तो इसलिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो भाई, इसका हमारा कंसेप्ट है MRP रेशियो CP। MRP क्या होता है भाई, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो आपका होता है। सीपी आपका क्या होता है, सीपी आपका होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ये इनका रेशियो होता है। अगर मैं यहां से चलूं 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का और भाई 35% का प्रॉफिट। 35% का प्रॉफिट मतलब ये हो गया 135/100। ये आपका एमआरपी हो गया। अगर मैं सीपी की बात करूं 100 माइनस डिस्काउंट, देखो भाई पहला डिस्काउंट आपका कितने का है, 10% का। 10% का डिस्काउंट मतलब 9/10 का। अगला आपका डिस्काउंट है, ये बोल रहा है गिव्स अवे 4 आइटम्स फ्री ऑन द परचेज ऑफ 15 आइटम्स। तो आप बोलोगे जी आप जब 19 वस्तुएं खरीद रहे हो तो 4 आपको फ्री मिल रही हैं, मतलब अब आपका जो बचेगा कितना बचेगा, 15/19। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो भाई हमारा क्या आएगा, ये हमारा बनता है 27/20 रेशियो 9/10 इंटू 15/19। यही बनता है। 10 से 2 बार जाएगा, 9×3=27। ओके भाई, ओके, ये 5। तो आपका बेसिकली रेशियो बनेगा, वो बनेगा 19:10। 19:10 मतलब आपका सीपी 10 है, आपका एमआरपी 19 है। तो आपसे बोला गया है कि व्हाट परसेंटेज इज मार्क प्राइस ऑफ द आइटम अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, कि जो एमआरपी है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा। तो आप बोल दो कि सर 90% ज्यादा है। भाई ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, इसको आप कहीं पे भी लिख लेना। ये क्वेश्चन मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए उनमें 5 से 6 बार ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी सेम कंसेप्ट आपका पूछा गया है।
ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया एक कंटेनर होल्ड्स ए मिक्सचर ऑफ ए बी एंड सी juice in the ratio of 574 respectively. 24 liter of this mixture is taken out and then 10 liter of a juice and 6 liter of C juice are added to the vessel. If the resultant quantity of B juice is 40 liters more than the resultant quantity of A juice, what was the initial quantity of mixture in the vessel? देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन आपका अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल प्री 2025 के पेपर में ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था, तो उसी के बेस पे मैंने लिया है। तो ये क्या है भाई, आपके पास एक कंटेनर है, उनमें उसमें 3 जूस है, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी है, ए आपका 5 है, बी आपका 7 है एंड सी आपका 4 है। ठीक है भाई, ए आपका 5 है, बी आपका 7 है, सी आपका 4 है। अब आपने क्या किया, आपने इसमें से 24 लीटर निकाल लिया। अगर आप 24 लीटर निकाल रहे हो तो उसके बाद में भी भाई रेशियो तो आपका सेम ही रहेगा, 5:7:4। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का आपको कंसेप्ट आता होगा कि अगर आप कुछ क्वांटिटी निकाल ले रहे हो तो रेशियो आपका सेम रहने वाला है। ठीक है भाई, अब आपने क्या किया, अब आपने किया 10 लीटर ऑफ ए, इसमें आपने 10 लीटर ऐड कर दिया एंड 6 लीटर आपने इसमें ऐड कर दिया भाई। ठीक है, इसमें 6 लीटर ऐड किया, इसमें 10 लीटर ऐड कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ, इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ बी, इसके बाद में जो बी की क्वांटिटी है वो 14 लीटर मोर देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ए। ए जो है बी जो है आपका, वो ए से अभी भी 14 लीटर ज्यादा। यही बोला गया, इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ बी जूस इज 14 लीटर मोर देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ए जूस, कि अभी भी आपका बी ए से 14 लीटर ज्यादा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बोलने चाह रहा हूँ भाई, अगर मैं बोल देता कि यहाँ पे मैं ये 10 ऐड नहीं करूं, मतलब ये वाली प्रोसेस मैं बीच में से हटा देता, अगर मैं ये वाली प्रोसेस हटा देता तो आप बोलते कि सर ये जो इसके पास 10 लीटर एक्स्ट्रा ऐड हुआ था ये नहीं होता। अगर ये 10 लीटर ऐड नहीं होता तो इन दोनों का जो डिफरेंस अभी 14 लीटर का है वो कितना हो जाता, 24 लीटर का हो जाता। यही होता भाई, अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 24 लीटर का हो जाता तो आप मेरे से बोलते कि सर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है, 2 की वैल्यू मेरे पास 24 है। अगर ये पूरा मैं बात करूं तो कितना है हमारा, 5 और 4 9 और 7 16, कितना है 16। आप बोलोगे कि सर 2 की वैल्यू 24 है तो 16 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा कि एक काम करो, आप इसको दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 कितना हो गया 192। मतलब यहाँ पे जो हमारा ये मिक्सचर है यहाँ तक वो कितना था 192। हमसे पूछा गया इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल क्वांटिटी में भाई 24 लीटर और ऐड कर देंगे। अगर मैं इसमें 24 लीटर और ऐड कर दूंगा तो हमारा कितना बन जाएगा भाई 216 लीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो इसमें बेसिकली आपको यही चीज देखनी थी कि ये जो 24 लीटर का डिफरेंस है वो कैसे आएगा, बस खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं भाई 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए बोट कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 45 मिनट्स। देखो भाई मैं इसका एक तरीका आपको बता रहा हूं जो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका है। आपसे बोला गया है कि x प्लस वाई जा रहा है, कुछ x माइनस वाई जा रहा है, यहाँ पे आपका टाइम है। जब ये x प्लस वाई कितनी डिस्टेंस कवर करता है 7.5, x प्लस वाई मतलब डाउन स्ट्रीम, एक्स माइनस वाई मतलब अप स्ट्रीम कितना चल रहा है 5, तो इसको कितना टाइम लग रहा है भाई 45 मिनट का। ठीक है, नेक्स्ट इट कैन ऑल्सो ट्रेवल 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितना चल रहा है 5 एंड 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितना चल रहा है भाई 2.5 किलोमीटर, और कितना टाइम ले रहा है 25 मिनट का। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो या तो आप इसको जो टाइम है इसको यहीं पे 60 में कन्वर्ट कर लो, तो मैं यहाँ पे इसको 60 में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई ये टाइम मिनट में। अभी हम यहां से क्या करेंगे, देखो अभी मैं यहां से इन सबको कट कर देता हूं, यहां से मैं इन सबको कट कर दे रहा हूं। अगर मैं इनको कट करूंगा तो देखो भाई यहां पे कितना आएगा, ये 25 से 3 बार कटेगा, ये 25 से 2 बार कटेगा, और ये आपका 25 एकम 25 और 25 8 200 यही कटेगा। ये आपका यहां से आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका, फिर इसको भी मैं 25 से काट देता हूं, 25 दूना 50, 25 एकम 25 और 25 दाई का, ये आ गया भाई आपका। ठीक है, अब मैंने ये जो रेशियो बनाया है हमें पहले निकालना है भाई x प्लस वाई। निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे जमा लेना है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि अप स्ट्रीम आपका 7.5, डाउन स्ट्रीम आपका 7.5 जा रहा है, मैंने 7.5 लिख लिया। अप स्ट्रीम आपका 5 जा रहा है, मैंने 5 लिख लिया।
टाइम आपका 45 मिनट है, हमने टाइम लिख लिया। देन अगेन फिर ये हमने लिखा कि 5 किलोमीटर आपका डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 2.5 किलोमीटर में आपका अप स्ट्रीम जा रहा है और इसमें ले रहा है 25 मिनट। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली। ये नोट डाउन करने के बाद में हमने क्या किया, इनको जहाँ जहाँ से कट सकते थे हमने काट लिया। अब काटने के बाद जब हमें x प्लस वाई निकालना होता है तो x प्लस वाई निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से घटा देना है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई। अब क्या करना है, इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। लो जी, ये 2 10 से मल्टीप्लाई हो गया, इस माइनस में से 18 इंटू 1 कर देना है भाई। ठीक है, क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2, डिवाइड बाई इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, इस 18 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका क्या बनेगा भाई। अब देखो एक और चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको पता है ये जो टाइम है ना, ये आपका किस में था, मिनट्स में। अगर हमें इसमें आर में चेंज करना है तो यहाँ पे देखो ये जो 18 और 10 है इसको हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 60 से हम यहाँ पे डिवाइड करके हम सीधा क्या कर देते हैं भाई, हम यहाँ पे सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 को यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई आ जाएगा 1/2 इंटू 60, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई, किसकी, डाउन स्ट्रीम की। अगर मैं बात करूं कि अप स्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, तो आप बोलोगे कि सर अप स्ट्रीम होगा x माइनस वाई। तो x माइनस वाई के लिए आपको क्या करना है, ये वाली प्रोसेस तो आपकी सेम रहनी है। जो अगर x माइनस वाई की बात करूं तो x माइनस वाई के लिए आपको ये वाली प्रोसेस आपकी सेम रखनी है, ये वाली प्रोसेस आपकी सेम रखनी है। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको x माइनस वाई के लिए करना है 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, ये वाली प्रोसेस आपको सेम रखनी है। x माइनस वाई के लिए आपको ये x माइनस वाई वाला छोड़ देना है, इस 10 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलोगे जी 10 इंटू 3 माइनस 18 इंटू 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30, 18 दूना 36 कितना, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से। भाई हम इसको 60 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो हमारा टाइम हो किसमें, मिनट में। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखो भाई 10 या 30 और 18 दूना 36 6, तो हमारा आ जाएगा भाई 10 किलोमीटर पर आवर हमारा ये आ जाएगा। ये हमारा अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात करूं यहां से कि हमें निकालना क्या है, देखो अगर हमसे x पूछा जाए तो हम x यहां से निकाल लेंगे। x हमारा क्या आ जाएगा भाई, 30 और 10 40, 40/2, तो x तो हमारा 20 आ जाएगा। अगर हमें y निकालना हो तो y हमारा 10 आ जाएगा। मतलब जो बोट की स्ट्रीम है वो हमारी 20 आ जाएगी, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो हमारी 10 आ जाएगी। ठीक है, ये तो यहाँ से सीधी सीधी चीज हो गई। अगर हम हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो देखिए, हमसे पूछा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ कि ये वाली चीज हमें निकालनी नहीं है, ये वाली चीज हमें निकालनी नहीं है। हमारा काम सिर्फ यहीं से हो जाएगा, 6 किलोमीटर जाना है, स्पीड इसकी 30 है, हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो टाइम हमारा किसमें, मिनट में। तो आप बोलोगे 6 से 5 बार और 5 से 12 बार, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा भाई, 12 मिनट। ठीक है, और इस केस में तो आपको क्या है ना, आपको इस 60 से भी मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आपको जो टाइम दिया हुआ है वो अगर मिनट में ही निकालना है तो आपको इस 60 से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो ये मैंने एक तरीका बताया आपको इस क्वेश्चन को करने का, आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पीछे एक बार फिर से वीडियो वो करके देख सकते हो, बैक करके, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका है। उसका रीजन क्या है ना कि आपकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें कट जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 5 नंबर। देखो इस क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ पे चीजें काटी है ना, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी इनमें भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं चीजें। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जब मैं वैसा कोई क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि कैसे यहाँ से भी हम चीजें कैंसिल आउट कर सकते हैं, और उससे और भी बेहतर वे से हो जाता है। जब ये डिजिट्स आपकी बहुत बड़ी होती है ना, तो वहां पे जब हम इनको कैंसिल आउट करते हैं तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है हमारी। सॉरी भाई। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन आपका सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। इसमें हमें बोला गया है इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक हमारा ट्राइंगल है एक्यूट एंगल एक्स वाई जेड, ये हमने बना लिया ट्राइंगल। ये एक्स हो गया हमारा, ये वाई हो गया हमारा, ये जेड हो गया। एक्स पी इज एन एल्टीट्यूड ड्राउन ऑन साइड वाई जेड। वाई जेड पे हमने एक एक्स पी यहाँ पे ड्रॉ किया है भाई। ठीक है,
ये एक एक्स पी हम ड्रॉ कर रहे हैं वाई जेड पे, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ओ इज ए पॉइंट एन एक्स पी, ओ एक एक्स पी पे कोई पॉइंट है, ठीक है भाई। सच दैट एक्स वाई, जो आपका एक्स वाई है वो 12 है, ओ वाई आपका 5 है, ये वाला जो है आपका वो 5 है, एंड ओ जेड ये वाला आपका 9 है भाई। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। हमसे बोला गया कि जो एक्स जेड है, ये जो एक्स जेड है इसकी लंबाई क्या होगी। देखो भाई इसकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का डेरिवेशन क्या होगा वो तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी आपकी होती है एक्स वाई स्क्वायर प्लस ओ जेड स्क्वायर। देखो इसके साथ आपको ये लेना है, और इसके साथ आपको ये लेना है, बराबर होता है एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई ओ स्क्वायर। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है भाई, ठीक है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, एक्स वाई स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 144 भाई, एक्स वाई स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस ओ जेड स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा भाई 9 का स्क्वायर 81, इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, प्लस वाई ओ स्क्वायर, सॉरी एक्स जेड स्क्वायर तो मैं निकालना है ना भाई, ये एक्स जेड स्क्वायर तो मैं निकालना है, प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई ओ स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर हो गया हमारा 25, ठीक है भाई। यहां से हम जब एक्स जेड स्क्वायर निकालने के लिए बोलेंगे तो आप बोलोगे सर 144 प्लस 81 माइनस 25, ये आपका हो जाएगा 200, और एक्स जेड जो होगा आपका वो होगा 10√2, ठीक है भाई। ऑप्शन में ये है नहीं, इसको 10√2 बना लेते हैं, तो हमारा 10√2 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है ध्यान रखनी है भाई, इसका डेरिवेशन करने के लिए भी आप कर सकते हो। आप इसको कॉमन मान के पहले ये वाला ट्राइंगल और फिर ये वाला ट्राइंगल लोगे, इन द सेम वे आपको ये वाली साइड कॉमन मान के पहले ये वाला ट्राइंगल लेना होता है, फिर ये वाला ट्राइंगल लेना होता है, वहां से प्रूव निकल के आता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है, ये क्वेश्चन भाई हमारा IBACIO में पूछा गया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट के बी ए नेचुरल नंबर एंड जो के की वैल्यू 1 से 16 तक है, लेट ए बी द सेट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। कौन से डिजिट लेने, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 6k+1, किसके फॉर्म में लेने हैं 6k+1। देखो भाई हमें 2 डिजिट के नंबर लेने हैं, कैसे 6k+1 की फॉर्म में। 6k+1 की फॉर्म का मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे k की वैल्यू ये रखनी है, k की वैल्यू पहले 1 से स्टार्ट करनी है और 16 तक रखनी है, और ये जो भी नंबर आएंगे सारे 2 डिजिट के आने चाहिए। अगर मैं यहाँ से k बराबर 1 रखता हूँ, तो ये मेरा क्या बनेगा 7 इज नॉट ए 2 डिजिट नंबर, तो हमारा ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। जब मैं यहाँ पे k बराबर 2 रखूंगा, तो कितना आएगा 6 दूना 12 और 1 13 हमारा 2 डिजिट नंबर है। तो इसी तरीके से हम k बराबर 2, k बराबर 3 ऐसे रखते रखते हम कहाँ तक जाएंगे, k बराबर 16 तक जाएंगे, ठीक है। अब जब हम k बराबर 16 तक जाएंगे तो ये नंबर्स हमारे जो होंगे वो क्या होंगे, ये जो हमारा 6k+1 जो होगा और 2 डिजिट जो नंबर होगा वो क्या होगा भाई, देखो 6 दूने 12 और 1 13, 6 × 18 और 1 19, और ये हो जाएगा 25, 25 और 6 31, 31 और 6 37, 37 के बाद में आपका 43, देन 49, देन 55, 61, देन 67, देन ये आपका 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ये आपके सारे 2 डिजिट के नंबर है जो यहाँ पे k की वैल्यू रखने से आ रहे हैं। तो देखो भाई ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने नंबर हो गए भाई टोटल 15 नंबर हो गए। हमसे बोला गया है बी द सेट ऑफ 2 डिजिट प्राइम नंबर्स ऑफ द फॉर्म 6k+1। इसी 6k+1 में से b जो हमारा है, b हमारा एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स है जो क्या होंगे, सारे 2 डिजिट के प्राइम नंबर होंगे। मतलब इन नंबर्स में से हमें प्राइम नंबर देखने हैं भाई। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो कौन कौन से होंगे हमारे प्राइम नंबर, 13 हो जाएंगे, 19 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 73, 79 और 97, कितने हो जाएगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 हमारे पास प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। आगे हमसे बोला गया एन ए इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो ये वाला हमारा सेट हो एन ए है, और एन बी इज इक्वल टू वाई, मतलब ये वाला जो हमारा सेट हो एन बी है, ठीक है भाई। ये हमारे पास एक्स हो गए, ये हमारे पास वाई हो गए, ठीक है। आगे हमसे बोला गया है
and Z be the number of pairs of co-prime of the set A। सेट ए के हमें ऐसे नंबर्स दे, ऐसे सेट पेयर्स निकालने जो कोप्राइम हो। अब इसमें से जो कोप्राइम होते हैं, कोप्राइम के लिए हमें क्या होता है, अगर आप कोप्राइम की प्रॉपर्टी जानते हो तो कि दो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो। तो बेसिकली हमारे पास टोटल कितने नंबर है, 15 भाई ये जो सेट है इस सेट में टोटल 15 नंबर है। अब इन 15 नंबर्स में से हमें दो दो के सेट बनाने हैं और दो दो के ऐसे सेट बनाने हैं कि वो सारे क्या हो, कोप्राइम हो। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि ये जो 15 नंबर्स हैं, इन 15 नंबर्स के हम दो दो के अगर सेट बनाएं तो कितने पॉसिबल वेज हैं। जैसे भाई मैं बना लूँ 13 19 हो गया हमारा एक सेट 13 का 25 के साथ हो गया, फिर 13 का 31 के साथ हो गया, फिर 13 का 37 के साथ हो गया। ऐसे दो दो नंबर्स के सेट बनेंगे ना भाई, तभी तो हम डिफाइन कर सकेंगे कि भाई इन दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं है, तभी तो हम डिफाइन कर सकेंगे कि ये कोप्राइम है या नहीं है। तो बेसिकली ऐसे हमें सेट बनाने हैं। तो वैसे अगर हम मैन्युअली सेट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि भाई हमारे पास 15 नंबर्स हैं, 15 नंबर्स में से हमें दो नंबर एक बार में लेने। कितने नंबर लेने, दो। तो इस तरीके से हमारे कितने सेट बनेंगे, तो हमारे सेट बनेंगे ये 105 सेट बन जाएंगे भाई। कितने सेट बनेंगे, 105। मतलब ये जो 15 नंबर्स है, इन 15 नंबर्स को जब मैं दो दो के पेयर्स में अरेंज करूंगा तो ऐसे टोटल 105 मेरे पास सेट बनेंगे, 105 पेयर बनेंगे मेरे पास। अब इन 105 पेयर्स में से मुझे ये निकालना है कि कितने ऐसे पेयर हैं जो कोप्राइम होंगे, कितने ऐसे पेयर हैं जो कोप्राइम होंगे। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, कोप्राइम निकालने से पहले मैं निकाल लेता हूं नॉन कोप्राइम। नॉन कोप्राइम क्यों निकाल रहा हूं भाई, क्योंकि मेरे को पता है नॉन कोप्राइम निकालना इजी है रादर देन कोप्राइम निकालने के। तो नॉन कोप्राइम निकालने के लिए देखो भाई हम ऐसे नंबर सेट करते हैं, सबसे पहले जो नॉन कोप्राइम होंगे। तो नॉन कोप्राइम के लिए जैसे मेरे को पहला नंबर दिखा 13, तो हम देखते हैं कि 13 का मल्टीपल इसमें और क्या है, तो 13 का मल्टीपल एक 91 है। तो ये जो सेट होगा ये वाला सेट हमारा कोप्राइम नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का HCF हमारा 13 है, तो ये वाला हमारा कोप्राइम नहीं होगा। आगे हम बात करें 13 के बाद में हम आ जाते हैं 19 का, तो भाई कुछ मिल नहीं रहा, मैं 25। अगर मैं बात करूं 25 की, तो पहला हमारा 25 आ गया, फिर हमारा 55 आ गया और फिर हमारा 85 आ गया। तो ये तीन ऐसे नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल हैं। अब ये तीन नंबर 5 के मल्टीपल है, तो देखो इनसे कितने सेट पॉसिबल है, 25 55, एक सेट तो ये हो जाएगा हमारा, एक 25 85 हो जाएगा और एक सेट हमारा 55 और 85 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास ये तीन सेट ऐसे पॉसिबल हैं जो कि नॉन कोप्राइम है। क्यों, क्योंकि इन तीनों में क्या कॉमन है, 5 हमारे पास कॉमन है। तीन सेट ये हो गए, एक सेट ये हो गया, 4 हो गए भाई। तीन तो हमारे पास ये हो गए और एक ही हो गया, 4 हो गए। इसके अलावा हमारा एक और बनेगा, वो कौन सा बनेगा, 49 और 91, 41 और 91 भाई। 41 और 91 इन दोनों में हमारे कॉमन है क्या, 7 भाई। ये 7 इंटू 7 है और ये 13 इंटू 7 है, तो इन दोनों में भी हमारे पास क्या कॉमन है, 7। तो ये भी हमारा नॉन कोप्राइम होगा। तो इस तरीके से नॉन कोप्राइम नंबर हमारे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। मतलब जो ये 105 पेयर्स हमने बनाए हैं, इन 105 पेयर में से 5 पेयर ऐसे होंगे जो नॉन कोप्राइम होंगे, जो क्या होंगे, नॉन कोप्राइम होंगे। तो बेसिकली ये जो हमारे पास 105 पेयर्स आएंगे, इन 105 पेयर में से हमारे पास 100 ऐसे पेयर होंगे जो क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। तो हमारे पास Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। Z की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 100। हमसे पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। x हमारा 15 है, y हमारा 10 है और z हमारा 100 आ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 125 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई। देखो मेरे को भी पता है कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ जाएंगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन करने से आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, लाइक आपको किस तरीके से सेट बनाने हैं, किस तरीके से आपको इनको सेलेक्ट करना है कि अगर मेरे को पेयर्स बनाने कोप्राइम नंबर्स के, तो कैसे मैं इनको बनाऊंगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है भाई। हर क्वेश्चन का मकसद ये नहीं होता कि आप उसको एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करो। कुछ क्वेश्चंस का मकसद ये भी होता है कि अगर एग्जाम हॉल में आएगा तो आप इसको स्किप करोगे, सीधी सी बात है। लेकिन जब बाद में आप सोल्व करो तो इससे कुछ लर्निंग्स लेके जाओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं भाई, 7 नंबर।
7 नंबर क्वेश्चन भी आपका आईबी में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ए एंड बी ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 5 रेवोल्यूशन पर आवर एंड 6 रेवोल्यूशन पर आवर। भाई एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पर दो आदमी ए और बी दौड़ लगा रहे हैं। यह आदमी 1 घंटे में 5 चक्कर पूरा करता है, यह आदमी 1 घंटे में 6 चक्कर पूरा करता है। ठीक है भाई, आगे हम चलते हैं। आगे हमसे बोला गया है हाउ मेनी टाइम्स विल दे पास एट स्पीड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। ये किधर जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई। पहली चीज है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम यहां पर एक पॉज लेते हैं और हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक आदमी है जो एक आवर में आपका 5 चक्कर पूरा कर रहा है, एक आदमी है आपका जो आपका 1 आवर में 6 चक्कर पूरा कर रहा है। तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों बंदे हैं, ये इनिशियल पॉइंट पर 1 घंटे बाद मिलेंगे और 1 घंटे बाद जब मिलेंगे तो ये वाला बंदा 5 चक्कर पूरा कर चुका होगा और ये वाला बंदा 6 चक्कर पूरा कर चुका होगा। तो 1 घंटे बाद में ये आदमी इनिशियल पॉइंट पर मिल जाएंगे और ये 5 चक्कर और ये 6 चक्कर पूरा करके आ चुके होंगे। ठीक है भाई, अब देखो जब ये ए और बी की मैं स्पीड के रेशियो की बात करूं तो आप बोलोगे कि सर इनका टाइम सेम है, तो सेम टाइम में इनके द्वारा तय की गई दूरियों का रेशियो ही इनकी स्पीड का रेशियो होता है। क्या बोला भाई? जब टाइम इंटरवल आपका सेम होता है तो सेम टाइम इंटरवल में उनके द्वारा जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है वो डिस्टेंस का रेशियो ही उनके द्वारा तय की गई दूरियों उनकी स्पीड का रेशियो होता है। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या आ गया भाई? ए और बी की 5:6। अगर आपने मेरी रेस वाली क्लास देखी है तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आपके दो आदमी एक सर्कुलर ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी जो स्पीड का रेशियो होगा उस स्पीड की रेशियो का जो सम होगा, स्पीड की रेशियो का जो सम होगा वो सम आपके इस सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे पॉइंट्स होंगे, इतने पॉइंट्स होंगे जिन पे ये आदमी दोनों मिलेंगे। मतलब इस सर्कुलर ट्रैक पर 11 ऐसे पॉइंट्स होंगे, डिफरेंट 11 ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर ये आदमी एक दूसरे से मिलेंगे। मैंने क्या बोला भाई कि अगर दो आदमी एक सर्कुलर ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी जो स्पीड की रेशियो का सम होगा वो जो सम आएगा वो आपके इस सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे नंबर्स को दर्शाएगा जिन पे वो एक दूसरे से मिलेंगे या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मतलब इस सर्कुलर ट्रैक पर 11 ऐसे डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे जिन पर ये दोनों आदमी एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये आदमी एक दूसरे से सर्कुलर ट्रैक पर कितनी बार मिलेंगे? 11 बार। और 11 बार कितने टाइम में मिलेंगे? 1 आवर में। मतलब 1 आवर में कितने बार मिलेंगे? 11 बार। हमसे बोला गया 2.5 घंटे में एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे, तो आप बोलोगे कि 1 घंटे में 11 बार मिलते हैं तो 2.5 घंटे में आपका कितना हो जाएगा भाई? गिरदुना 22 और 5 27 आपका हो जाएगा। कितने बार मिलेंगे भाई? 27 बार इस सर्कुलर ट्रैक पर एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है भाई, आशा करता हूं ये जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाने का ट्राई किया वो आपको समझ में आया होगा भाई। अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन आपका देखो, अभी जो भी आपके एग्जाम हुए उनमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का एक ही पर्पज है कि आपके एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन को बढ़ाना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स एंड 3 नोटबुक इज 234। आपसे बोला गया है 13 पेन्स प्लस 3 नोटबुक की जो प्राइस है वो 234 है। ठीक है, देन इफ द प्राइस ऑफ ए पेन इज रिड्यूस्ड बाय 6, अगर पेन की कीमत 6 रुपये कम कर दी जाती है तो आप इसी को पहले ही ऐड कर दो 6। एंड द प्राइस ऑफ ए नोटबुक इज इंक्रीज्ड बाय 9, अगर ये 9 है तो इसको पहले सब्सट्रैक्ट कर दो 9। देखो मैंने ये क्यों लिखा है? मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि मेरी एक स्टेप बचे, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। भाई जब आप इस पेन की प्राइस रिड्यूस करोगे 6 रुपये तो ये आपका क्या होगा, मैं एक बार वैसे बता देता हूँ फिर ये वाली चीज आपको बताऊंगा। आप क्या कर रहे हो, आप 16 पेन खरीद रहे हो, 16। एक जो पेन की कीमत है वो कितनी है भाई आपकी? P-6, भाई आपकी 6 रुपये कम हो गई। देन आप कितनी नोटबुक खरीद रहे हो भाई? 2 नोटबुक कितनी खरीद रहे हो? 2 नोटबुक की जो अभी आपकी कीमत हो क्या हो गई? 9 रुपये बढ़ गई। और ये बराबर आपका कितना आ रहा है? 144, ये आ रहा है भाई। अब यहां से मेरे को पता है कि ये जो 6 है इधर आएगा तो पहले प्लस में हो जाएगा और कितना? 16। ये जो आपका 9 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और कितना? 2। तो ये वाली कैलकुलेशन आप पहले ही कर लो जब आपको पता है कि सेम टाइप के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप ये वाली एक स्टेप पहले बचा लो अपनी।
अगर आप पहले बचा लोगे तो यहाँ पे आप सीधा क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप सीधा लिख दोगे कि भाई 16 पेन प्लस 2 नोट, ये लिख दोगे। अगर जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 2 का एक बार और भाग दे लो, आप 2 का भाग दोगे तो आपका 8p प्लस n बराबर ये आपका 72 हो जाएगा। यह आपका कितना हो जाएगा, 8 6 इंटू 48 हो जाएगा, और ये आपका 9 हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा भाई, 72 और 48 आपका हो गया 72 48 140 माइनस सॉरी 130 माइनस 9 121, सॉरी 111 हो ना भाई आपका, 72 और 48 72 8 40 40 120 माइनस 9 111 हो गया। अब आपको पता है इन दोनों दो इक्वेशन अब आपके पास बन गई, ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई, दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है। इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 8 या 24, 13 में से 24 गया 11p, 11p बराबर कितना बनेगा 234 में से 333 गया तो आपका बनेगा 99। मतलब p की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भाई 9, p की वैल्यू आपकी 9 आ गई। अगर p की वैल्यू आपकी 9 है तो आप n की वैल्यू निकाल लोगे कितना, 8 नाम 72, तो n बराबर 111 माइनस 72, 111 माइनस 72 कितना हो गया भाई आपका 28 और 11 39, 39। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 6 पेन, पेन कितने हैं भाई 6 एंड 17 नोटबुक, नोटबुक कितनी है 17, इन दोनों का सम करना है। अब आप देखो यहाँ से यूनिट डिजिट लगा सकते हो, कितना होगा 9 6 54 4 और 9 7 63 3, तो 4 और 3 कितना 7, तो आपका 717 सीधा सीधा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट आपने लास्ट स्टेप में जाके लगाई है, अगर आपके 10 सेकंड भी बच रहे हैं ना तो वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगर आप पूरी कैलकुलेशन करोगे आपका टाइम लगेगा, रादर देन आप क्या करो, आप इसमें सीधा सीधा यूनिट डिजिट लगा लो, 9 6 54 का 4, 9 7 63 का 3, 4 और 3 7, एक ही ऑप्शन है, खत्म भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है, देखो भाई ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपके एनटीपीसी में भी आया है और आईबीएसईआईओ के हर पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वैसे जब आप करने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप एक स्टेप में कैसे कर सकते हो, क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से सोचना है भाई आपको। हमें बोला गया ए डीलर परचेज 2 आइटम्स एक्स एंड वाई एट ₹4000 ईच, ही मार्क्स ईच ऑफ देम एट द सेम प्राइस। 4000 रुपए में दोनों को खरीदा और दोनों का मार्क प्राइस सेम है, ठीक है भाई। He sells X at 2 successive discount of 63% and 34%. X को उसने मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट दिए, एक 63% का था और दूसरा आपका 34% का था, एंड स्टिल मैक्स ए प्रॉफिट ऑफ 810, और फिर भी उसको 810 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप बोलोगे कि सर 4000 तो उसका कॉस्ट प्राइस था, 810 का उसका प्रॉफिट हुआ, मतलब उसने कितने में उस आइटम को बेचा, तो आप बोल दोगे कि सर 4810 में उसने बेचा। कितने में बेचा भाई 4810 में उसने बेचा। 4810 में जब उसने बेचा 4810 में उसने सेल किया। ये जब सेल किया, ये जो हमारे पास एसपीआई एक कब आया, जब उसने एक डिस्काउंट दिया 63% का, मतलब भाई 63% का डिस्काउंट दिया तो कितना रहा होगा 37 रहा होगा। एक डिस्काउंट उसने दिया 34% का, 34% का डिस्काउंट दिया मतलब कितना 66% रहा होगा भाई। तो ये इसका एमआरपी निकल के आ गया भाई। बेसिकली आपका क्या था, देखो मैं इसको पहले बेसिक से बता देता हूँ। एमआरपी पे एक डिस्काउंट दिया 63 का डिस्काउंट दिया मतलब इतना, एक डिस्काउंट दिया 34 का डिस्काउंट दिया मतलब इतना, और इसके बाद में जो इसका सेलिंग प्राइस आया वो कितना है 4810। यही मैंने यहां से लिखा है भाई आपका, मैंने यहाँ पे इसको सीधा वन स्टेप में कर दिया इसका। तो ये आपका क्या निकल के आ गया एमआरपी आ गया। आगे आपसे बोला गया है इफ ही सेल्स वाई एट ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 67%, इस एमआरपी पे वो एक डिस्काउंट देता है 67% का, 67% का डिस्काउंट देगा मतलब इसको कितने में बेचेगा भाई 33% पे वो सेल करेगा। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन वाई, अगर वो वाई पे 67% का डिस्काउंट दे रहा है उसके बाद में उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो आप बोलोगे जी कि ये जो आपका निकल के है या इसका एसपी है, इस एसपी है तो ये 4000 का कितना परसेंट है भाई, ये 4000 का कितना परसेंट है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आपको एक स्टेप में कैसे डील करना है, ठीक है भाई। ये मैंने इसको लिख दिया कि इस क्वेश्चन को एक स्टेप में आपको इस तरीके से डील करना है। देखो भाई इस 100 से ये 100 गया, इन 3 जीरो से मैंने ये 3 जीरो काट दी, ठीक है। और कुछ हमारा कटने को होगा, 33 से 2 बार ये कटा, ठीक है भाई। और हमें कुछ ये 2 से हमारा 50 बार कटा, 2 से 50 बार कटा। अब देखो आपको टेबल आनी चाहिए, अगर आपको टेबल आती है तो देखो 37 एकम 37, 11 बचेगा 37 का 3 गुना, सीधा 37 का 13 बार कट गया। तो कितनी इजी कैलकुलेशन होगी,
13 इंटू 15 डिवाइड बाई 4, 13 65, 650 में आपको 4 का भाग दे देना है। कितना आ जाएगा भाई, 4 एकम 4, 4 छकी 24, 4 दूना 8 और 2 5, 165.2%। मतलब आपका जो प्रॉफिट हुआ कितने का हो भाई, 62.5% का हमारा सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, और बहुत ज्यादा संभावना कि ऐसा क्वेश्चन कोई आपसे मेंस में पूछा जाए, या फिर किसी ना किसी एग्जाम में 100% ये वाला कंसेप्ट आपका आएगा, क्योंकि दोनों एग्जाम एनटीपीसी मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आईबीएससीआई के हर शिफ्ट में ये सेम कंसेप्ट पे आप पे क्वेश्चन पूछा गया भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन भी देखो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो अभी आपका आईबीएससीआई के पेपर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया इन ए कंपनी एम्प्लॉइज आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, जूनियर, मिड एंड सीनियर। कौन कौन है भाई, जूनियर है, मिड है और सीनियर है। जूनियर, मिड एंड सीनियर, ओके। द कंपनी एवरेज सैलरी इज दिस, और जो इनका एक एवरेज हमें कुछ दे रखा है वो दे रखा है। जूनियर्स अर्न एन एवरेज ऑफ 30,000, जो जूनियर कमा रहे हैं वो 30,000 कमा रहे हैं भाई। सीनियर कमा रहे हैं 80,000, सीनियर कमा रहे हैं भाई 80,000। एवरेज हमें दे रखा है 47,500। ठीक है, और मिड लेवल के एम्प्लॉई हैं कितने, 5। मिड लेवल के एम्प्लॉई हैं भाई 5, और ये कितना कमा रहे हैं, ये कमा रहे 50,000। ठीक है, तो देखो ये जो इनकी चीजें हैं, ये इनको मुझे सबसे पहले एक चीज दिखी मेरे माइंड में कि मैं इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लूँ। तो जब मैं इनको रेशियो में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो देखो 2 जीरो तो 2 जीरो सबकी काट दूंगा। उसके बाद जब मैं 25 का भाग दूंगा तो ये 12 बार जाएगा। ठीक है, ये मेरा जाएगा 20 बार, 25 दूना 50, ये मेरा जाएगा कितनी बार, 25 75 32 बार, और ये मेरा जाएगा 25 कम 25 और 22, 5 25 नाम 225 19। तो ये मेरा रेशियो आ गया भाई। ठीक है, ये इनकी सैलरीज का रेशियो आ गया। अब हमें पता है कि मिड लेवल के मेरे पास कितने कर्मचारी हैं, 5 कर्मचारी हैं। मिड लेवल के मेरे पास 5 एम्प्लॉई है। आगे हमसे बोला गया है इफ द नंबर ऑफ जूनियर एम्प्लॉइज इज ट्वाइस, जूनियर एम्प्लॉइज ट्वाइस द नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉइज, सीनियर एम्प्लॉइज से ट्वाइस हमारा जूनियर एम्प्लॉई है। अब हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड द कंपनीज एवरेज सैलरी आफ्टर 4 जूनियर एम्प्लॉइज लीव द कंपनी एंड 2 मिड लेवल एंड 3 सीनियर लेवल न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन द कंपनी। आगे की प्रोसेस करने से पहले हमें निकालना होगा कि टोटल एम्प्लॉय तो कितने हैं भाई, हमारे पास सीनियर लेवल के कितने एम्प्लॉय हैं, जूनियर लेवल के कितने एम्प्लॉय हैं, मिड लेवल के कितने एम्प्लॉय हैं, पहले हमें निकालना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको बेसिक से करेंगे। देखो भाई ये कितना हुआ, 12 दूना 24x प्लस 20 पंजे 100 प्लस 32x, और ये मिल के कितना बना 19। टोटल एम्प्लॉय कितना है भाई, 2x प्लस x 3x प्लस 5। मतलब यहां से हमारा आ जाएगा 24 और 32 कितना होगा भाई, 56x प्लस 100 इज इक्वल टू 1957 x प्लस 1995। मतलब यहां से जो हमारा x आएगा वो कितना आ गया, 5। x 5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, x 5 आया, इसका मतलब हुआ भाई हमारे पास कि जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉय है वो हमारे पास 5 है, और जो जूनियर लेवल के एम्प्लॉय हैं कितने, 10। ठीक है भाई, अब देखो आगे की प्रोसेस यहां से स्टार्ट करते हैं। हमसे बोला गया है इफ फाइंड द कंपनीज एवरेज सैलरी आफ्टर 4 जूनियर एम्प्लॉइज लीव्स, अगर जो जूनियर लेवल के 4 एम्प्लॉय हमारे पास से जाते हैं तो देखो भाई इनका एवरेज कितना है 12, और सॉरी जो जूनियर लेवल का एवरेज कितना है 12, और जो सबका एवरेज है वो कितना 19। अगर ये 4 एम्प्लॉय जा रहे हैं, इसका मतलब यहां से यहां पे कितना कम है, आप बोलोगे जी सर 7 कम है। तो ये जो 4 एम्प्लॉय जा रहे हैं ये अपना 7 दे के जाएंगे, क्योंकि ये जो 7 था इनके पास कम था, ये कम था जो इन्होंने ले रखा था, ये जो 7 कम था ये उधार ले रखा था, ये जा रहे हैं तो अपनी उधारी लौटा के जाएंगे। साथ में 4 जूनियर एम्प्लॉय लीव द कंपनी एंड 2 मिड लेवल के और 3 सीनियर लेवल के आ रहे हैं। देखो भाई मिड लेवल का एवरेज कितना है 20, और वैसे हमारा एवरेज कितना है 19। तो जब 2 मिड लेवल के हमारे पास आ रहे हैं, 2 मिड लेवल के आ रहे हैं हमारे पास, तो एक एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, क्योंकि एवरेज हमारा 19 था, इनका 20 है, अगर आ रहे हैं तो एक ज्यादा लेके आ रहे हैं भाई। ठीक है, और सीनियर लेवल के हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 सीनियर लेवल के आ रहे हैं। सीनियर लेवल के हमारे पास कितना लेके आएंगे 13, क्योंकि भाई देखो सीनियर का एवरेज 32 है, सबका एवरेज 19 है, मतलब 3 सीनियर लेवल के आ रहे हैं, तो हमारे वो अपने साथ एक्स्ट्रा कितना ला रहे हैं 13, तो हमारे पास इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा होगा वो कितने लोगों में बटेगा भाई, आपको पता है 4 तो जा रहे हैं और 5 हमारे पास आ रहे हैं, तो बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई है वो कितने हुए 10, और 5 15 और 5 20,
20 तो हमारे पास पहले से थे, 20 में से 4 चले गए, कितने बचे 16, और 16 में फिर 5 और आ गए, मतलब टोटल इंप्लॉय कितने हो गए भाई 21। तो ये जो है हमारा कितने में ऐड कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा 21 में। तो बेसिकली जो अब हमारा एवरेज निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा, आप बोलोगे कि सर देखो 19 तो हमारा एवरेज पहले से था, और ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, और 7 चौक 28 और 2 30 और 3 39, 30 और 39 69 ये हमारा नया एवरेज हो जाएगा। ये जो नया एवरेज होगा इसको हमने भाई ये जो एवरेज था इसको किससे कट किया था, हमने 100 से कट किया था और 25 से कट किया था, तो ये हमने इससे वापस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली जो हमारा एवरेज होगा, अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा खेल है, कैलकुलेशन आपकी जो ऑप्शन है बहुत नजदीक नजदीक है, तो आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पूरी कैलकुलेशन करोगे 21 3.21 6 बचा 0, 21 दूना 42, 21 दूना 42 60, आपका 18 बटा 21 अट्टा 168, 21 अट्टा 168 और कितना बचा 12 बचा, और 21 सत्ता 21 छक्का 126, 21 पंजे 105, ऐसा कुछ आएगा भैया आपका ये ना। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे ऐसा कुछ आएगा। 19 और 3 कितना हो गया आपका 22, तो आपका 22.285 ऐसा कुछ बनेगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा 22 ये आपका बनेगा, देखो भाई क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 22 28 5 × 25 ऐसा कुछ आपका बनेगा भाई। ये वाली कैलकुलेशन है बेसिक इसकी, आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप इसकी पूरी कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आप यहाँ पे गच्चा खा जाओगे। ठीक है, ये हमने आज के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आशा करता हूं कि मैंने इसमें कुछ आपको नई चीज सिखाने की कोशिश की होगी। ये मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि ऐसे टफ क्वेश्चन करवा के आपको डराऊं। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने, जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना भाई, देखो मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाए हैं ऐसे। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो बड़े क्वेश्चन है उनको कैसे टैकल करना है वो सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज, जब छोटे क्वेश्चन आप करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखे हैं। तो आप इनमें से जो भी आपको कुछ लर्निंग्स मिली है वो नोट डाउन करना, उनकी प्रैक्टिस करना है। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप 100% इन चीजों का आपको एग्जाम हॉल में फायदा मिलेगा भाई। ठीक है।